नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स विजन अ बिग ड्रीम में। दोस्तों मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ भाजकता के नियम। भाजकता के नियमों का उपयोग गणितीय गणनाओं को सरल करने में किया जाता है। कोई भी गणितीय गणनाएं आसान तरीके से कैसे की जाती है, उसमें भाजकता के नियमों का उपयोग होता है। तो दोस्तों, भाजकता के नियम क्या होते हैं और इनका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। कोई दी गई संख्या किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं, अगर हमें इसकी जांच करनी है तो हम बिना भाग दिए, बिना भाग की लंबी प्रक्रिया किए सीधा भाजकता के नियमों के द्वारा पता कर सकते हैं कि कोई दी गई संख्या किसी अन्य संख्या से पूर्णतः भाज्य है या नहीं। इन भाजकता के नियमों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे दो से विभाज्यता का नियम, अर्थात कोई संख्या हमें जो दे रखी है उसमें दो का भाग जाता है या नहीं। तो नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः भाज्य होती है। जैसे 350 का अंतिम अंक 0 है, इसका मतलब 350 2 से पूर्णतः भाज्य है। फिर 7374 का अंतिम अंक 4 है, अतः यह संख्या 2 से पूर्णतः भाज्य है। इसी प्रकार 1552 और 1748, इन दोनों संख्याओं का अंतिम अंक भी 2 और 8 है, इसलिए ये संख्याएं भी 2 से पूर्णतः भाज्य है। 4 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। जैसे 1512 के अंतिम 2 अंक 12 है जो कि 4 से भाज्य है, इसलिए 1512 भी 4 से पूर्णतः भाज्य है। अन्य उदाहरण 10324, इसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 24 है। 24 4 से पूर्णतः भाज्य है, इसलिए 10324 भी 4 से पूर्णतः भाज्य होगी। और अन्य उदाहरण है 3520। 8 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः भाज्य होगी। जैसे संख्या 54104 के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 104 है जो 8 से पूर्णतः भाज्य है, इसलिए 54104 भी 8 से पूर्णतः भाज्य होगी। अन्य उदाहरण 35024 के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 24 है, इसलिए 24 8 से भाज्य है, इसलिए 35024 भी 8 से भाज्य होगी। 3 से विभाज्यता का नियम, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। जैसे 4824 के अंकों का योग 18 है और 18 3 से भाज्य है, इसलिए संख्या 4824 भी 3 से भाज्य होगी। अन्य उदाहरण 528 के अंकों का योग 15 होता है, 15 3 से भाज्य होता है, इसलिए 528 भी 3 से भाज्य है। इसके अलावा अन्य उदाहरण है 7311 और 4032। 9 से विभाज्यता का नियम, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से भाज्य होगी। जैसे 171 के अंकों का योग 9 होता है, 9 से भाज्य है, इसलिए 171 भी 9 से पूर्णतः भाज्य होगी, अर्थात 171 में 9 का पूरा भाग जाएगा। और अन्य उदाहरण है 20583 के अंकों का योग 18 होता है और 18 9 से पूर्णतः भाज्य है, इसलिए 20583 भी 9 से पूर्णतः भाज्य होगी।